सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परिया रे। शब्द ब्रह्म सदगुरु संसार में सदा कायम रहने वाली हस्ती साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उनकी पावन हजूरी में विराजमान गुरु रूप साध संगत अच्छे भागों के मालिक हैं, जिनको जगत गुरु नानक देव जी महाराज उनका 550वां प्रकाश पर्व मनाने का ये सौभाग्य भरा समाप्त प्राप्त हुआ है। आप जी पिछले 3 दिन से गुरबानी के प्रवाह श्री अखंड पाठ साहब के साथ आप जी ने बानी के साथ जोड़कर जीवन को सफल बनाने का एक यत्न किया है, प्रयास किया है। आप जी मुझसे पहले मेरे उस्ताद जी भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी जनकपुरी वाले, जिन्होंने आपको गुरबानी विचार के साथ गुरु नानक देव जी के इतिहास के साथ आप जी को बहुत ही विद्वता परिपूर्ण लेक्चर के साथ निहाल किया है। और कुछ समय गुरु नानक देव जी के जो सिद्धांत उनके साथ जुड़ने का यत्न करें। गुरु द्वारा बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब गुरु नानक देव जी का दुनिया में आना हुआ, गुरु नानक देव जी के दुनिया से आने से पहले इस दुनिया का जो हालात थे, उन हालातों में हर तरफ कूड़ का बोलबाला, झूठ, ठगी, फरेबी, धर्म को दुनिया ने लूटना शुरू कर दिया। हर तरफ हाहाकार हो रही थी। तो एक विद्वान लिखता है कि दुनिया में इतनी पुकार थी कि दुनिया को पुकारना शुरू किया। जब दुनिया ने पुकारा, दुनिया ने, इस धरती ने जब पुकार करी है, परमात्मा इस दुनिया में तूने इंसानों को तो भेजा है, पर इंसानों को लूटना इंसानों ने शुरू कर दिया। जो धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदारों ने इंसानों को लूटना शुरू किया। हे इंसान, हे परमात्मा, इंसान को कुछ ऐसा इलाही परिंदा भेज, कोई ऐसा औलिया भेज जो हमारे इस मुश्किलों का समाधान करे। तो इस दुनिया की हालात देखे कह रहे परमात्मा के भी आंखों में एक आंसू आ गया। वो आंसू ननकाना साहिब की धरती में गिरा। वो जब आंसू गिरा तो वो गुरु नानक का रूप बनके दुनिया की पुकार को उसने सुना। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पटाया। आप जी ने इतिहास सुना है। थोड़े समय में आप जी के साथ विचारों की साथ सांझ डालूंगा। गुरु नानक देव पातशाह जी ने दुनिया में आके सिद्धांत हमें जो मुख दिए, भाई साहब ने संक्षेप में आपके साथ बताया था। सिद्धांतों से पहले मुझे वो घटना याद आई कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, बंटवारे के बाद नई सरकार बनी। इस दुनिया में बेरोजगारी, मंदी का समा आ गया।
हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन समस्याओं से दुनिया परेशान हो रही थी। यूएनओ ने एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में चर्चा चल रही थी कि इज देयर एनी सॉल्यूशन विच कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। कहीं कोई ऐसा समाधान है कि जिसके साथ ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी को दूर किया जाए। एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा था, हर तरफ समाधान ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। हमारे देश के जो प्रतिनिधि पहुंचे थे, उन्होंने कहा यस इज देयर, वी आर हैविंग अ गोल्डन प्रिंसिपल। सवाल हुआ कि वी हैव लिसन न्यूटन लॉ, आर्किमिड लॉ, गैलों लॉ, व्हाट इज गोल्डन प्रिंसिपल? किसी को नहीं पता कि गोल्डन प्रिंसिपल क्या है। हमारे देश के जो प्रतिनिधि पहुंचे, उन्होंने कहा यस वी आर हैविंग अ गोल्डन प्रिंसिपल, दैट इज गुरु नानक्स गोल्डन प्रिंसिपल। थोड़ा सा इंटरेस्ट आया लोगों में, पूछा व्हाट इज गुरु नानक्स गोल्डन प्रिंसिपल? तो उन्होंने कहा भाई गुरु नानक्स गोल्डन प्रिंसिपल है किरत करो, नाम जपो, वर्ण छको। अंग्रेज कह रहे व्हाट इज किरत? दे डोंट नो व्हाट इज किरत। कैन प्लीज एक्सप्लेन दैट व्हाट इज किरत? उन्होंने कहा भाई किरत करना है, हर इंसान 8 घंटे काम करे। इफ एवरी पर्सन वर्क्स 8 आवर, देयर इज नो जेलसी इन सोसाइटी। हम ही लोग एक मोहल्ले में 10 लोग रह रहे हैं, 10 परिवार के लोग रह रहे हैं, 10 लोग रोज काम पे जा रहे हैं, रोज शाम को वापस आ रहे हैं, एक दूसरे से जेलसी है ही नहीं। किसी को टाइम ही नहीं है कि किसी ने कार ली, किसी के घर अच्छा है, किसका बुरा है, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अपने अपने काम में जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। पर एक काम पे जा रहे हैं, 4 खाली बैठे हैं, वो खाली बैठे को टाइम कैसे पास हो? उन्होंने तो यही देखना उनका, उसका घर अच्छा है, उसकी कार अच्छी है, उसने जेलसी करनी है। वो सोचता है मैं इसके साथ कैसे दगा कमाऊं। तो गुरु नानक देव जी ने आख्या भाई सभी के मेहनत से काम करो, 8 घंटा ईमानदारी की किरत करो। जब 8 घंटा ईमानदारी की किरत करेंगे, फिर क्या होगा? सिर्फ काम करने से काम नहीं बनेगा, काम करते करते उस परमात्मा की आराधना भी करनी। अभी भाई साहब बता रहे थे ना आपको, नाम जपना है। वो कह रहे व्हाट इज नाम जपना? उन्होंने आख्या मेडिटेट द गॉड। वो कहते एवरीवन विल मेडिटेट द गॉड, देन हाउ द प्रोसेस ऑफ दिस सोसाइटी विल वर्क? अगर सब लोग मेडिटेशन करने बैठ जाएंगे, सब लोग गुरुद्वारे में आके बैठ जाएंगे, सब लोग मंदिर में आके बैठ जाएंगे, सब लोग नमाज अदा करने बैठ जाएंगे, तो दुनिया की दुकानदारी कैसे चलेगी? बहुत अच्छा सवाल है। फिर गुरु नानक देव जी ने का सिद्धांत बताया, नहीं भाई नाम जपना सिर्फ यही नहीं है कि सभी ने गुरुद्वारे आके बैठ जाना है, सभी ने मंदिर में आके बैठ जाना है। मेडिटेशन ऑफ गॉड मीन्स इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ रैंक ऑफ स्पेक्टर, ही इज फॉलोइंग हिज ड्यूटी विथ ऑनेस्टी, वो नाम जप रहा है। इंस्पेक्टर है, ईमानदारी से अपनी नौकरी निभा रहा है, वो परमात्मा का नाम जप रहा है। टीचर ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है, पढ़ा रहा है, बेटा यहीं पे पढ़ ले, कोई जरूरत नहीं है तेरे को ट्यूशन में पढ़ने की, वो ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है, वो परमात्मा की आराधना कर रहा है। डॉक्टर 50,000 उसकी तनख्वाह है, सरकारी पर्ची 10 रुपए की है, वो 10 रुपए की सरकारी पर्ची में ईमानदारी से अपना इलाज, जो अपना उसका गुण है, वो सबको दे रहा है। समझ लो परमात्मा का नाम जप रहा है। सब कह रहे यस ही इज सेइंग राइट, देयर शुड बी नो करप्शन, कोई रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत दिया वर्ण छकना, सेल्फलेसली हेल्प ईच अदर विद ह्यूमन रिसोर्सेस। हम देसी घी खा रहे हैं, एक झात मार के अपने पड़ोस में देखे कोई भूखा तो नहीं सो रहा। हम अच्छा पहन रहे हैं, अपने पीछे चलने वाले अपने किसी गरीब को, किसी लोड़वंद को एक बार देख ले कि उसके शरीर के ऊपर कपड़ा है। हम रात को स्लिप पहन के गद्दे में सो रहे हैं, अपने पड़ोसी को देख लें कहीं उसको कंबल की जरूरत तो नहीं। जिस दिन हमने ये देखना शुरू कर लिया, हम कह रहे वर्ण छक रहे हैं। उन्होंने कहा यस इट शुड बी फॉलोड। आज कनाडा वालों ने फॉलो कर लिया, अमेरिका ने फॉलो कर लिया। हम हिंदुस्तानी है, सुबह सुबह
एक दूसरे की तरक्की को देख देख के जेलसी कर रहे हैं। वहाँ कोई जेलसी नहीं है, उनको टाइम ही नहीं है। भाई अपना सुबह की शिफ्ट कर रहा है, बहन शाम की शिफ्ट कर रही है, पिता अपनी शिफ्ट में गया हुआ है, वो लोग काम कर रहे हैं, काम ईमानदारी से कर रहे हैं। वहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं है, अपना सामान लिया, पैसे दिए, मशीन ने पर्ची निकाल दी, काम हो गया। उन्हें भगवान का डर है, वो वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ चोरी नहीं है। तीसरा, वर्ण शकना, रोड में उन्हें कोई गिरा हुआ इंसान मिल जाए, उसी टाइम पुलिस को फोन करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ये गोल्डन प्रिंसिपल्स अपने फॉलो किया। तो गुरु नानक देव जी ने भी यही हमें समझाया। भाई गुरु नानक गोल्डन प्रिंसिपल मीन्स भाई तू परमात्मा का नाम जप, ईमानदारी की किरत कर, सब में मिल बांट के खा। ये गुरु नानक की शिक्षा है। तो गुरु नानक देव जी ने हमें अपनी वाणी में क्या समझाया भाई? पही प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी मरिया। वी हैव गॉट अ चांस टू मेडिटेट द गॉड, पर हम अपना चांस कैसे खराब कर रहे हैं? रैन गवाई सोए का, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। रात को सो गए, सुबह खाने की परवाह, यहाँ तक लोगों ने बैटरी के लिए भी इंतजाम किया होता है, रात को भी सुबह बैटरी कैसे मिलनी है। पर किसी को टेंशन नहीं है कि हमने उस परमात्मा को, खुदा को, राम को याद करना है। हमने सुबह परमात्मा की आरती करनी है। परमात्मा को हमने जिंदगी में जो हमें एक मकसद मिला है। हमारे घर पे रोज पानी का टैंक ऊपर भरा होता है तो हम उससे नहाते हैं। 4 दिन अपने कमरे को लॉक कर देना, वो पानी के टैंक में से बदबू आने लग जाती है। तो गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर अपने एक दृष्टांत देके गुरबानी में समझाया। गुरु नानक देव जी एक बार जा रहे थे, क्या देखा? रास्ते में बहुत सुंदर तालाब है, उस तालाब में हरा भरा घास लगा हुआ है, पेड़ पौधे, पक्षी चहल बहल रहे हैं। सुंदरता को देख के गुरु नानक देव जी बहुत प्रसन्न हुए। जैसे हम लोग जाते हैं ना बरेली में फन सिटी स्विमिंग पूल में, क्योंकि स्विमिंग पूल बड़ा सुंदर लगता है, वो एक स्विमिंग पूल देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने रास्ते को आगे को चल देते हैं। कुछ समय बाद वापस आते हैं तो क्या देखते हैं? उस स्विमिंग पूल में से, उस तालाब में से बदबू आ रही है। किसी चीज से हमारा बहुत स्नेह हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए, अगर उस चीज को नुकसान हो जाए तो हमें बहुत दुख लगता है। हमारा आजकल मोबाइल ही कहीं गिर जाए, हमारी फोटो में कहीं 4 डिलीट हो जाए तो उसी का हमें अफसोस नहीं हटता कि हमारा मोबाइल हैंग हो गया। वो तो फिर सुंदरता है, किसी चीज सुंदरता को देख के हमारा मन आकर्षित हो जाता है। उस तालाब को देख के गुरु नानक देव जी का मन आकर्षित हुआ। मन में एक सवाल पैदा हुआ कि तालाब तो बहुत सुंदर था, जिसे क्या हो गया? गुरु नानक देव जी ने वाणी का उच्चारण किया, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कह दो खड़े सड़े काली होइया देहुरी नानक मैं तन पा। कहते भाई तू तो कितना सुंदर था, तेरे पास लोग आके बैठते थे, आज तेरे को क्या रोग लग गया, तेरे में से बदबू आने लग गई। अब स्विमिंग पूल का जो पानी है रोज अगर चेंज ना किया जाए तो क्या हाल होगा? लोगों के नहाने की मैल, वो गंदगी बदबू मारेगी, फिर कोई जाके स्नान करेगा? वहां पे कोई पैसे दे के नहाएगा? वो कहेगा ऐसे गंदा पानी तो हमारे गांव में ही है, हम फन सिटी को जाए? फन सिटी इंसान क्यों जा रहा है? रोज पानी वहां चेंज हो रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने जब सवाल किया तो उस तालाब ने जवाब दिया, कह रहे हे नानक, पहले मैं अपने मूल मीन्स सोर्स क्या है? समुंदर, नदी, मेरा कनेक्शन उसके साथ था, मैं इंटरकनेक्ट था। मेरे अंदर रोज साफ पानी आता था, गंदा निकल जाता था, मैं साफ था। रोज मोटर चलाते हैं ना, टैंक भरता है, गंदा ओवरफ्लो के रास्ते बाहर निकल जाता है, ताज़ा उसमें आ जाता है, तो हमें पानी में बदबू नहीं आती। 10 दिन अपना कमरा बंद कर जाओ, उसी टैंक में से गंदी काई जम के बदबू मारती है। हम कहते हैं पानी गंदा हो गया, मैला हो गया। क्यों? उसमें कुछ साफ पानी नहीं आया। कह रहे मैं अहंकार में आ गया, मैंने अपना जो कनेक्शन था समुंदर से तोड़ दिया, मैंने इधर उधर छल्ले मारकर लहरों के रूप में आकर मैं टोई ट्यूबों में पड़ गया और मैं अपने सोर्स से टूट गया। अब मेरे में से बदबू आ रही है। ये इंसान की भी हालत है। इंसान जब तक अपने सोर्स गुरु के साथ, धर्म के साथ जुड़ा रहता है,
उसमें अच्छे गुण आते हैं, उसमें दया, उसमें संतोष, उसमें धीरज। पर जिस दिन इंसान कहता है मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, मुझसे बड़ा प्रवचन करने वाला कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई औहदेदार कोई नहीं, अगर इंसान जब तक अहंकार करता है ना, क्योंकि वो धर्म से टूट जाता है, तो लोग उसमें से भी बदबू आने लग जाती है। वो दफ्तर में जाता है, उसका स्टाफ कहता है बॉस आ गया, अब देखो ये अपने दिमाग चलाएगा, उसके पीठ में उसे लोग बुरा वचन बोलते हैं, क्योंकि उसकी वाणी में गुरु, उसका जो धर्म का सिद्धांत नहीं है, उसका मुंह बदबू मारता है। कपड़े एडिडास के पहन के जाता है, अरमानी का सेट लगा के जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाता है, पर उसका जीवन बदबू मार रहा है। उसके जीवन में से क्या आती है? गंदे विचारों की बदबू। एक इंसान जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो भले सादे कपड़े पहन के भी चले जाए, इंसान कहता है ये इंसान में बहुत अच्छी, इसमें सहनशीलता है, इसके पास बैठो कोई अच्छे विचार मिलेंगे, उसका जीवन खुशबू देता है, लोग उसके पास बैठना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर धर्म की शिक्षा है, उसमें धीरज है, उसमें सब्र है, उसमें निम्रता है। तो गुरु नानक देव जी ने भी यही समझाया, भाई तेरे अंदर सब्र हो, तेरे अंदर धीरज हो, तेरे अंदर निम्रता हो, तो समझ तू अपने गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। तो गुरु नानक देव पातशाह जी ने हमें यही समझाया था, भाई धर्म के साथ जुड़ा रहेगा, गुरु के साथ जुड़ा रहेगा, तो तेरे अंदर से गंदगी बाहर आती रहेगी। अभी जब कुछ समय पहले हम दीवार में आए थे, तो सत्कारजोग बहन जी शब्द पढ़ रहे थे कि हम सुबह दूध लेने के लिए अपना बर्तन लेके जब दोधी के पास जाते हैं, दूध वाले के पास, तो हम अच्छी तरह उस बर्तन को धोते हैं, तो उसमें दूध टिक जाता है। पर अगर हमारे बर्तन में थोड़ी सी भी खोट हो ना, वो दूध फट जाता है। आज साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर दूध को 72 घंटे कुछ ना किया जाए, छेड़ा ना जाए, उसमें हलचल ना की जाए, वो दूध फट जाता है, पॉइजन बन जाता है। आफ्टर 72 आवर्स मिल्क कन्वर्टेड इनटू पॉइजन, बिकॉज कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उसे गर्म नहीं किया गया, ना ही उसमें जाग लगाई गई। पर अगर उस दूध को जाग लगाई ली जाए, उसमें से मक्खन तैयार हो जाता है, घी बनता है, कईयों को ताकत देता है। उस दूध को गर्म किया जाए, उबाल लिया जाए, जो आजकल प्लेटें सी कम हो रही हैं वो पूरी हो जाती हैं, ताकत मिल जाती है। ये इंसान का जीवन भी दूध जैसा है। छोटे से बच्चे में कोई छल कपट नहीं होता। पूछो बेटा पापा कहाँ है, वो जाके बोलता है पापा बाहर आपको कोई बुला रहा है। तो आगे से पापा कहते हैं जा कह दे मैं घर पे नहीं हूँ, तो बाहर आके वैसे कहता है पापा बोल रहे मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि उसे छल कपट पता ही नहीं है। दूध जैसा जीवन है, इंसान दुनिया में आया दूध जैसा है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जाओ। इंसान कहता है मैं रोज गुरबानी पढ़ रहा हूँ, मैं रोज मंदिर जा रहा हूँ, मैं रोज नमाज अदा कर रहा हूँ, पर मैं धर्मी नहीं बन पाया। क्यों? इंसान का पहले बर्तन साफ नहीं है। इंसान की पहले रैम खाली होगी तभी तो फाइल डाउनलोड होगी। अगर चिप ही भरी पड़ी है पहले ही वायरसों से, जितनी मर्जी अच्छी फाइल डाउनलोड कर ले, जितना मर्जी अच्छा नेट यूज कर ले, फाइल डाउनलोड नहीं है। पहला एंटीवायरस के साथ फाइल को डिलीट करो, फॉर्मेट मारो, फिर नई फाइल आएगी। गुरु नानक देव जी कह रहे पहले अपना बर्तन तो साफ करो, भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। दूध कर्म, तेरे कामों में दूध जैसी सफलता हो, निर्मलता हो। दूध कर्म फुन सुरत समाइन, तेरी सुरत में गुरु का शब्द, गुरु की शिक्षा। जैसे हम देखते नहीं फिल्मों में, वो जाके चोर जब हाथ लगाता है उसको हीरे को, तो हूटर बच जाता है, तो फटा पता लग जाता है चोर आ गया। ऐसे तेरे दिमाग में गुरु के शब्द का हूटर चल जाए, तू चोरी करने लगे, तू रिश्वत लेने लग जाए, तेरे को पता लगे गुरु कह रहा आके पराया नानका उस सुर उस गाये गुरु पीर हामा ता परे जा मुर्दार ना खाए। तेरे कर्मों में सुंदरता आ जाए, तेरे कर्मों में निर्मलता आ जाए, तेरे दूध जैसे कर्म हो जाए। दूध कर्म फुन सुरत समायन होए निराश जमावो जपो ताइको नामा और निराफल कामा। सो साथ संगत जी समा हो रहा है। मैं गुरु नानक के 4 सिद्धांत जो हमें जिंदगी में जीने के लिए सिखाए हैं। गुरु नानक देव जी का 550वां आज गुरुपुरब मना रहे हैं ना,
We have to analyze that we have passed out 550 years of Guru Nanak's. After Guru Nanak क्या हुआ, 550 साल हमारे निकल गए, हमने गुरु नानक की उस सिद्धांतों की कदर नहीं जानी। 550 साल हमने बर्बाद कर लिया ना। गुरु नानक का वो झरना तो चल रहा था, हम उस झरने में नहा नहीं पाए, हमारे घर पे पानी आ रहा था, हम 550 साल उस अमृत जल को पी नहीं पाए। आज एनालाइज करना है। गुरु नानक देव जी ने श्री राग के अंदर 4 सिद्धांत दिए। 4 सिद्धांत क्या है? पहला, बाबा होर खाना खुशी खवार, जित खाद्या तन पीड़िया, मन में चले विकार। तू रात को खाना खा रहा है, खाना खाते एक बार ध्यान से सोच तेरी खुराक में क्या है। जो तू खा रहा है, बच्चों को परोस रहा है, ये ईमानदारी की है? जो तू खा रहा है इसमें कहीं बेईमानी तो नहीं? जो बच्चों को तू सिखा रहा है, जो टीवी के राही, जो तू अखबारों के जरिए तू बच्चों को समझा रहा है कि उस खुराक में सही है? आज कुछ दिन पहले घटना हुई हैदराबाद में, आज रेप केसेस हो रहे हैं, आज बच्चों के साथ दगा हो रहा है। कानपुर के पीछे, कानपुर में ग्रंथी सिंह की सेवादार की लड़की को ट्रेन में मार दिया गया। ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं? आज हमारी खुराक में कमी है। पहले समा था, बीबी अमरो जैसे इतिहास में आता है, दूध रिड़क रही है, साथ में गुरबाणी पढ़ रही है। माफ करना, आज की माँ आटे की परात लेके टीवी वाले कमरे में बैठी है। कमी तो कहीं आई ना। एक तरफ बच्चे को खिला रही है, एक तरफ व्हाट्सएप चल रहा है। वो जो खुराक हमारे घर पे पहुंच रही है वो खुराक सही नहीं है। उस खुराक में आज हमारा सोशल मीडिया आ गया, उस खुराक में आज करप्शन आ गया। बच्चों को करप्शन की आदत पड़ गई है, मम्मी पापा से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, मम्मी पापा को बच्चों से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। ये करप्शन वाली खुराक जब हमारे घर पे आती है तो हमारे बच्चे धर्मी नहीं बन सकते। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था, बाबा होर खाना खुशी खवार, जित खाद्या तन पीड़िया, मन में चले विकार। खाना कोई बुरा नहीं है, पर यह देख तेरी खुराक में कहीं ऐसा खाना ना आ जाए, ऐसा कोई खुराक तेरे घर पे ना आ जाए जिस खुराक से तेरे जिंदगी में बुरे ख्यालात आ जाएं। दूसरी जो मुख्य बात गुरु नानक देव जी ने समझाई, बाबा होर पैनण खुशी खवार, जित पैदे तन पीड़िया, मन में चले विकार। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है कि हमें लोग शरीर पे कपड़ा पहनते हैं अपनी इज्जत को ढकने के लिए, पत को ढकने के लिए। आज से कुछ साल पहले दुनिया में कपड़े की अभी खोज नहीं हुई थी, तभी भी हम हिंदुस्तानी अपनी पत को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते थे। पर आज हम कुछ ऐसे लिबासों में, ऐसे जो हमें दुनिया में परोसा जाता है, ऐसे लिबास के शिकार हो गए कि हम जब दुनिया में गुरुद्वारे आते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम ऐसा लिबास पहन के कई बार चले जाते हैं कि इस लिबास को देख के दूसरे को परमात्मा भूल जाए। गुरु साहब ने कहा, भाई ऐसा लिबास मत पहन जिस लिबास में तेरा धर्म छुप जाए, तेरे लिबास में तेरे को देख के पता लगे भाई ये गुरु नानक का सिख है, ये सच्चा हिंदू है, ये सच्चा मुस्लिम है। तेरे दुनिया जो तेरे जीवन में सच, संतोष, जो तेरे अंदर निम्रता है, ये लिबास से पता लगे कि सच्चा सिख है, ये सच्चा इंसान है, इसके अंदर ह्यूमैनिटी है। ये लिबास पहनने के लिए गुरु नानक देव जी ने कहा। पर ऐसा लिबास ना पहन, ऐसे कपड़े ना पहन कि तेरे को देख के अगर कोई परमात्मा का नाम जप रहा है उसको परमात्मा का नाम ही भूल जाए। आज छोटे से बच्चे को हम कहते हैं जी बच्चे बड़े हो जाते हैं, मॉडर्न जमाना है, मम्मी की बात नहीं मानते। आज 6 महीने की लड़की को हम खुद स्लीवलेस कपड़े ला के देते हैं, खुद ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। बच्चे नहीं मांग रहे, पर हमारी माता में खुद कह रहे बेटा छोटे को प्लाजो पहनो। अब 6 महीने की बच्ची को प्लाजो का क्या पता? ये तो माता ने बताया, ये तो माता ने ऐसे कपड़े पहनाए। जब बच्चा बड़ा होता है फिर हम बच्चे को मना नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे को हमने खुराक ऐसी दे दी। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई ऐसा लोभास, ऐसी खुराक मत दो जो हमारी पत को, हमारी इज्जत को नुकसान दे। तीसरा सिद्धांत गुरु नानक देव जी ने दिया, बाबा होर सोना खुशी खवार। सोनी अच्छी बात है, सोना चाहिए, रात को हम सोते हैं, और ये ना हो तेरे सोने में भी खोट आ जाए। आज हमारा सोना भी बुरा है, 12 बजे हम सोते हैं, सुबह 6 बजे हम उठते हैं।
क्योंकि हमारे सोने में भी अगर सो जाएंगे तो हमें दुनियावी तौर पे भी सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं हम दुनिया में क्या करने आए हैं। गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी का सिद्धांत है, जाग ले रे मना जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया। भाई कहाँ सोया हुआ है? जो तन उपजियो संग ही सोपी संग ना होया। दुनिया के धंधों में इंसान खचित है, तो कहते इंसान जो शरीर लेके तू दुनिया में आया ये भी तेरे साथ नहीं गया। मुक्त माल कनिक लाल हीरा, मनोरंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदे, तामे संतोष ना पाया। 90 साल का बंदा है, शरीर में जान नहीं, तभी भी दुकान में बैठा हुआ है, क्योंकि पकड़ दुकान के साथ है। गुरु नानक देव जी ने कहा भाई अब तो नाम जप ले। कई बार ना हमारे में एक क्रेज है, अभी 60 साल के हो जाएंगे फिर परमात्मा का नाम जपेंगे। 60 साल का हुआ, उन्होंने कहा अब मैं शराब नहीं पी रहा। असल में उसकी भी वो क्लेवरनेस है। 60 साल के बंदे का पी पी का लीवर वैसे खराब हो जाता है, तब तू नहीं पी रहा तो कौन सी बड़ी बात है। बात तो है तो स्टार्टिंग में मत पी, जब तेरा भरपूर लीवर काम कर रहा है तू इसका त्याग कर, मतलब तू सच्चाई को समझ रहा है। अब मजबूरी बन गया 60 साल पी पी के वैसे लीवर दी पूरी नाश हो गया। डॉक्टर ने कहा भरावा जी कितने तो एक पैग लगा लिया तेरा नाश है। अगर डरते मारे शराब छड़ के अपने हम धर्म ही समझी फिरता। ऐसा इंसान गुरु साहब नहीं, तू अपने जाग, छोटे होते जाग, तू बचपन में जाग जा भी ये बुरी चीज है, नशा करना बुरा है। ऐसी जो कुरीतियां हमारे दुनिया में आ गई हैं, ऐसे इंसान सुचेत हो जाए। चौथा सिद्धांत बाबा होर चढ़ना खुशी खवार, जित चढ़िया तन पीड़िया, मन में चले विकार। ये सबसे अहम सिद्धांत आज हमारे समाज की जो दुर्गति है। तरक्की इंसान ने करनी थी, तू घोड़ों में बैठ, तू गाड़ियों में जा, पर कहीं समाज को मत भूल जा। एक कहावत है ना, माया तेरे 3 नाम, परसू परसा परशुराम। किसी के पास पैसा ना हो ना, लोग कहते परसू बात सुन, लोग उसे परसू परसू कह के बुलाते हैं। इंसान थोड़ी सी तरक्की कर ले, लोग कहते हैं परसा जी बात सुनो। जब इंसान ज्यादा तरक्की कर ले, लोग उसी को कहते हैं परशुराम जी आओ हमारे घर पे चाय पियो। जब इंसान परशुराम बन जाएगा इंसान, तब अहंकार ना कर ले। इंसान जीरो से उठा, जीरो वालों के साथ मिलके चले। माता पिता ने हमें कोठियां बना के दी, कारें दी, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई, पर जब हम बिल्डिंगों के मालिक बन जाते हैं अपने माता पिता को भूल जाते हैं। आज जो ये ओल्ड होम्स, वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, ये अंग्रेजों की माता अंग्रेजों के पिता तो नहीं आके बैठे, हमारे हिंदुस्तानियों के ही हैं। हम लोगों के दादा परदादा वहां पे जाके रह रहे हैं। ये कमी कहाँ आई? हमें कोठियां मिल गई, कारें मिल गई, हमें अच्छे अच्छे बंगले मिल गए, पर हम अपने माता पिता को भूल गए। हमने तरक्की करनी शुरू की। आज कोई रिटायर होकर घर पे आए, उसे कहो भाई तू रिटायर होके आया है, तू किसी 4 बच्चों की क्लासें लगा दे, तू किसी को ज्ञान दे दे, तू डॉक्टर रिटायर हुआ है तो अपने गाँव में फ्री डिस्पेंसरी खोल दे। कहता आई हैव नो टाइम। सुबह का टाइम है, कुत्ता घुमा रहा है पार्क में, कुत्ता घुमाने का टाइम है, पर किसी को समाज भलाई करने का टाइम नहीं है। तो गुरु नानक ने कहा तेरी तरक्की किस काम की? विद्या विचारी ता परोपकारी। अगर विद्या की तूने विचार नहीं की, तू परोपकारी नहीं बनया, फिर तेरा इस विद्या का क्या फायदा? और टीचर ने कभी किसी गरीब बच्चे को पढ़ाया ही नहीं, डॉक्टर ने कभी किसी गरीब का इलाज ही नहीं किया, उसकी डॉक्टरी जाए बाहर में। गुरु नानक देव जी बोले क्या फायदा उस डॉक्टरी का, जब तू किसी का इलाज ही नहीं कर पाया, तूने कभी किसी को वकालत से कभी किसी गरीब का केस ही नहीं लड़ा, फिर तेरी ऐसी वकालत का क्या फायदा? गुरु नानक देव जी कहते बाबा होर चढ़ना खुशी खवार, जित चढ़िया तन पीड़िया, मन में चले विकार। तू तरक्की कर, पर तेरी तरक्की में कहीं अहंकार ना आ जाए। आज बुरा हाल है दुनिया में। कोई समय होता था एक कमरे में माता भी सो रही है, पिताजी भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, एक को खांसी हो जाए 4 बंदे पूछते थे क्या बात, सर्दी लग गई है, खांसी हो रही है। आज बेटा अपने कमरे में एसी चला कर सो रहा है, वो बच्चे अपने कमरे में एसी लगा कर सो रहे हैं, एक को खांसी आ जाए वहीं पे उसका कहते हैं साइलेंट अटैक आ गया, पता ही नहीं लगा। पता कैसे लगेगा? पिताजी 3री मंजिल में चढ़ा रखे हैं, माताजी को 2री मंजिल दी हुई है, खुद अपना एसी चला कर सो रहे हैं, तो कहते हैं साइलेंट अटैक आ गया, पता ही नहीं चला। हमारा एक रिश्तेदार था चंडीगढ़ में, 4 लड़के, करोड़ों का, जिस समय लोगों के पास साइकिल नहीं थी तब उनके पास गाड़ी थी, महाराजा पटियाले के पास गाड़ी थी तो उसके पास भी गाड़ी थी, लैंडलॉर्ड इंसान। जब उसकी मौत होने लगी ना, तो मोहाली के डॉक्टरों ने बोला भाई तुम्हारे पिताजी ने बचना नहीं है, उसे कैंसर थी, लास्ट स्टेज है बिल्कुल, बस
2-4 घंटे में इसकी मौत हो जानी है, मन की इच्छा पूरी कर लो, जाओ घर पे ले जाओ, उसकी सेवा करो। एक एम्बू सा नहीं होता, एम्बू दबाने वाला, करे एम्बू लेके चले जाओ, थोड़ी देर दबा लेना, घर पे जाके पोतरे भी दबा लेंगे, पोतियाँ भी दबा लेंगी, खुशी मिल जाएगी। बेटा अगर डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम नहीं एम्बू मुँह दबाने का, फिर लोग बोलेंगे इनसे एम्बू नहीं दबा, तब बुड्ढा मार दिया। कह रहा यहीं पे ले लो, 26 से 27 लग जाए, हमसे एम्बू नहीं दबाया जाएगा। ये हालात है। क्या फायदा ऐसी तरक्की का? गुरु नानक देव जी कहते बाबा होर चढ़ना खुशी खवार, जिस चढ़े तन पीढ़ी में मन में चले विकार। उस तरक्की को क्या करना जिस तरक्की से परमात्मा विसर जाए, जिस तरक्की से तेरा धर्म चले जाए, ऐसी तरक्की का क्या करना। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी का दिहाड़ा मना रहे हैं, कुछ सीखे जाएं, कुछ शिक्षा लेके जाएं कि गुरु नानक देव पातशाह जी ने हमें समाज में भ्रूण हत्या के खिलाफ हमें समझाया, भाई उस औरत को बुरा क्यों कहा जाए। वाई टू कॉल वुमन बैड विच गिव्स द बर्थ टू सैंड। महान महान राजों को, महापुरुषों को जन्म देने वाली औरत को बुरा क्यों कहा जाए। आज हम सिर्फ औरत को कपड़े धोने वाली मशीन, रोटी बनाने वाली मशीन समझते हैं। वो औरत जिसने महान महान पुरुषों को दुनिया में पैदा किया, उस औरत को बुरा क्यों कहा जाए। सो क्यों मंदा आखी है जिस जमे राजान। आज हम दाज का लालच करते हैं, कई रोज अखबारें पढ़ रहे हैं, कई हमारी बहनें, कई माताओं को मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। ऐसी कुरीतियों से बचना ही हमारा गुरु नानक का गुरुपर्व मनाया सफल है। अगर हम ऐसा चेंज नहीं अपनी जिंदगी में ला पाए तो हर साल गुरु नानक का गुरुपर्व मना रहे हैं, फिर कौन सा हमने 550 साल मनाया, कौन सा 551वां मनाएंगे। एक चेंज लाने की, क्योंकि वही सूरज है, वही चंद्रमा है, वही दिन रोज निकल रहा है। बात तो है ना, चेंज लाना है, जिंदगी में एक चेंज लेके आए। जिस दिन हमने चेंज जिंदगी में ले आए, गुरु नानक का सिद्धांत अपने जीवन में लागू कर लिया, समझ लो अपने गुरु नानक का गुरुपर्व सफल मना लिया। सो अंत में मैं यही आप जी के सामने, आपके आगे मैं यही विनती करूंगा, यही मैं सिद्धांत आप जी के आगे रखूंगा कि गुरु नानक देव पातशाह जी किसी एक धर्म के नहीं है। गुरु नानक देव जी जगत गुरु मीन्स उन्होंने समूचे संसार को मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? कि परमात्मा सब में है, सब में जोत, जोत है सोए, तिसदे चानन, सब में चानन होए। एक दीवा है, वो घर के दहलीज में जला लिया जाए, उसकी रोशनी दोनों कमरों में मिलती है। ये गुरु नानक का सिद्धांत भी ऐसा है, कोई भी जला ले वो रोशनी सब तरफ देता है, पर फिर भी इंसान रोशनी लेने वाला कहीं अपनी मत में पर्दा मत डाले। मन जान सब बात, जानत ही अवगुण करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुएं पर है, हाथ में उसने, इंसान ने टॉर्च पकड़ी हुई है, फिर भी इंसान जे अगर खड्डे में गिर जाए तो टॉर्च का कसूर नहीं है, इंसान की नीयत का कसूर है। इंसान ने टॉर्च का मुंह ही ऊपर को कर रखा है तो टॉर्च क्या करेगी। हमें ज्ञान मिल रहा है, हम ज्ञान लेना नहीं चाह रहे। हमारी हालत पता कैसी है। एक डॉक्टर के पास मरीज गया, कह रहा डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है। डॉक्टर साहब कहता कोई बात नहीं, अब दवाई दे देते हैं। डॉक्टर साहब ने फटाफट पर्ची में पैरास्टामोल की गोली लिख दी, जाओ बेटा जाओ वहां से मेडिकल स्टोर से ले लो, अभी बुखार सही हो जाएगा। इंसान गया, इंसान ने वहां पैरास्टामोल का एक पत्ता खरीद लिया और घर पे आ गया। घर पे आके क्या किया, उन्हें रोज पत्ता देखना शुरू कर लिया। सुबह पत्ते को एक बार देख ले, शाम को देख ले, दोपहर को भी देख ले, फिर सो जाए, अगले दिन फिर देख ले। 2 दिन दवाई दर्शन करता रहा। अगले दिन जाकर डॉक्टर को, डॉक्टर साहब तुम क्या क्लिनिक खोल के बैठे हो, इसे बंद कर दो। क्यों? मेरा बुखार तो ठीक ही नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कह रहा क्या बात, दवाई नहीं खाई? अरे दवाई क्यों, मैं तो रोज देख रहा हूँ दवाई को, इतनी अच्छी पैकिंग है, कंपनी ने बना रखी है, बहुत बढ़िया मजबूत पैकिंग बना रखी है, मजा आ गया। अरे डॉक्टर साहब कह रहे अरे भैया तेरे को मैंने पैकिंग देखने के लिए थोड़ा बोला, तेरे को दवाई खाने को बोला था। तू दवाई खाता तो तेरा रोग दूर होता। हालात हमारे भी ऐसे हैं, हम भगवत गीता को सिर्फ बाहर से दर्शन करते हैं, अंदर ज्ञान नहीं ले रहे। हम पाके कुरान को बाहर से दर्शन कर रहे हैं, उसे खोलना नहीं चाहते। कहते हैं हम जी पाप लग जाएगा, हम पढ़ेंगे तो शायद गलती हो जाएगी। हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को बाहर से मत्था टेक रहे हैं, पर हम दर्शन कर रहे हैं, पर उसे का ज्ञान ले नहीं रहे। आज जरूरत है दवाई खाने की। जिस दिन हम दवाई खानी शुरू कर ली, जिस दिन हमने उसमें से गोली निकाल के
जिंदगी में दवाई को छका, फिर कहते मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। इंसान के रोग दूर हो जाते हैं जब इंसान दवाई खाना शुरू कर दे। जब दवाई खाएगा इंसान के रोग दूर होंगे। जब गुरु नानक देव जी तुलंबे की धरती में पहुंचे थे ना, तो वहां पे सज्जन नाम का इंसान था। पहले लोगों के निगाह में वो सज्जन ही था, जो जाता था उसे कहते सज्जन के घर पे जाना है। पर जो एक बार उसके घर से हुआ था ना, लोग कहते सज्जन ठग हो गया। अब गुरु नानक देव जी भी उसके घर पे गए। गुरु नानक देव जी जब रास्ते से जा रहे हैं, उस सज्जन ने क्या किया, एक सराय बनाई थी घर पे, होम शेल्टर। क्या हम देखते हैं ना, डोरमेट्री बनी होती है रोडों के किनारे, यहाँ धर्मशाला बनी होती है कि कोई यात्री आए, थोड़ा बहुत जो उसका मन करे पैसे दे दे तो उसके लिए भोजन पानी का प्रबंध किया जाता है। ऐसी एक डोरमेट्री बना रही थी उसने घर पे कि आओ मेरे यहाँ रहो, प्रसादा पानी छको, रात को विश्राम करो। वो बहुत सेवा करता था, लोगों की निगाह में बहुत सज्जन है, बहुत अच्छा इंसान है। पर उसकी मन में खोट था। जो कोई जाता, रात को उसने नशीली दवाई खाने में खिला देता और वो इंसान बेहोश हो जाते। उनसे जवाहरात, हीरे, पैसे लूटता और उनको मार मोर के फेंक देता। क्योंकि उस टाइम एटीएम पेटीएम नहीं होते थे। उस समय पैसे लोग अपनी उसमें बांधते थे, या एक गठरी में, या उन्होंने कोई ना कोई पर्स टाइप अपने साथ ही रखते थे, या खजाने को घर पे दबा के रखते थे। ना एटीएम, ना पेटीएम, ना या गूगल पे, कुछ नहीं चलता था। ये पैसे लोग साथ लेकर चलते थे। गुरु नानक देव जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने गुरु नानक देव जी को लूटना चाहा। दूध लेके आया, गुरु नानक देव जी ने दूध भी नहीं पिया। खाना लेके आया, गुरु नानक देव जी ने खाना भी नहीं खाया। जब उसने देखा ये बहुत ही अजीब इंसान आए, भाई दूध भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, चलो कोई बात नहीं, करे शायद शरीर में कोई परेशानी होगी, दूध भी नहीं पी रहे, खाना भी नहीं खा रहे, अब सोएंगे तो सही, जब सोएंगे तो मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। 11 बज के 12 बज के गुरु नानक देव जी सोए भी नहीं, वो बहुत परेशान। जब 12 बजे ना, गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दानिया छेड़ रबाब, बाणी आई है। गुरु नानक देव जी पातशाह जी ने कीर्तन करना शुरू कर दिया और परेशान हो गया। कह रहा ये तो और ही काम शुरू कर दिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया, सोने का टाइम है कि कीर्तन करने का टाइम है। वो बहुत परेशान, हड़बड़ा गया। वो आके अंदर ही कमरे में आ गया। जब गुरु नानक देव जी ने कीर्तन करना शुरू किया, उस कीर्तन की वाणी उसके कानों में जाके असर किया। गुरु नानक देव जी ने समझाया, उज्जल केहा चिलकना, कोटम कालड़ी मस, तोतियां झूठ न उतरै, जे सो तो माते सो। इसका मतलब कैसे का बर्तन होता है जिसे हम ब्रास कहते हैं। ब्रास के बर्तन में बाहर से जितना मर्जी उसे चमका लिया जाए, पर जैसे ही उसमें हल्की सी अंदर खटियाई वाली चीज डल जाए, जो जितनी उसे धोया जाए, उसमें से कालक जरूर निकलती है। बाहर से वो देखने को साफ है। गुरु नानक देव जी कहते भाई, बामे दुनिया की निगाह में तूने उस कांसे जैसे बर्तन की चमक बना रखी है, पर तेरे अंदर की कालक बाहर के धुलने से साफ नहीं होगी। उज्जल कहा चिलकना, कोटम कालड़ी मश, तोतियां झूठना उतरै, जे सौ तोमा तिस। कहते सज्जन सही नाल मैं, चलदियां नाल चलन। कहते असल सज्जन कौन है? वो नहीं है कि जो रोज शाम को हमारे साथ ठेके में हमारा सहाय हो, जो हमारे साथ करप्शन में सहाय हो, वो सज्जन नहीं है। सज्जन सही नाल मैं, चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। जो जिस समय परमात्मा इंसान का लेखा ले, जिस समय इंसान के कर्मों का जब निबेड़ा हो, उस समय वो सहाय हो। गुरु नानक देव जी ने सिद्धांत भाई सज्जन को समझाया। उन्होंने ये एक वाणी का एक सिद्धांत, एक शब्द सुना, उसका जीवन बदल गया। पर हम रोज ही गुरबाणी भी सुन रहे हैं, पर हम अपना जीवन नहीं बदल पाए, क्योंकि हम
गुरु नानक की इस वाणी को सुनना नहीं चाहते। हम सिर्फ गुरबाणी को दर्शन कर रहे हैं, पर उसमें हम चलना नहीं चाह रहे। अगर हम भी गुरु नानक के सिद्धांत पे चल पड़े तो हमारा जो जीवन है बदल जाएगा। भक्त फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा दरियावा कन्ने बगुला बैठा केल करे। दुनिया में इंसान आया, इंसान बगले की तरह, जैसे बगला दरिया के किनारे मिष्टू से वो जाता है नदी के किनारे, वहां जाके बैठ जाता है। वो जो मछलियां ना सोचती हैं कि कोई बहुत महान इंसान आया है जिसके दर्शन करके हम धन्य हो जाएंगे। मछलियां बाहर निकल के आती हैं, बाहर निकल के जब आती हैं तो उस बगले को देखने के लिए प्रसन्न होती हैं, पर जो बगले के मन में बहुत खोट है वो मछलियों को देखते चपट्टा मार के उनको अपने मुंह में दबोच लेता है। पर बगले को नहीं पता कि परमात्मा के घर पे अंधेर नहीं है, इंसाफ है। परमात्मा घर पे इंसाफ है। परमात्मा का जो इंसाफ बहुत तगड़ा है, परमात्मा का डंडा बहुत तगड़ा है। वो तो बैठा हुआ है, मछलियां तो धोखा खा गई, पर उस बगले के ऊपर एक बाज भी बैठा हुआ है। वो बाज क्या करता है, उस बगले को मच्छी समेत ही दबोच के उठा के ले जाता है। उसकी जो दवा, उसकी मच्छी के जो स्वाद था उसके मुंह में ही रह गया और उसको बाज उठा के ले गया। भक्त फरीद जी कहते, फरीदा दरियावा कन्ने बगुला बैठा केल करे, केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए ते सरब दे केला विसरियां। वो तो भूल जाते, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऊपर से बाज भी आ जाएगा। वो बड़ा स्वाद लेके खा रहा होता है मच्छी को। बाज पे रब दे केला विसरियां, जो मन चेतना चेते सन सो गाली रब किया। जो कभी सोचा भी नहीं था वो परमात्मा ने कर दिया। इंसान भी भूल जाता है रिश्वत लेने के टाइम, इंसान भी दुनिया के साथ जब धक्का कमाता है भूल जाता है कि हमने भी कभी संसार से जाना है। तो भक्त फरीद जी अगले श्लोक में कह रहे हैं, साडे त्रैमन देहोरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी वित वत असूनी बन, मलकल मौत जहाँ आवसी सब दरवाजे भन। जिस दिन मौत ने आना है ना, जेट सिक्योरिटी भी काम नहीं करेगी। जिस दिन मौत ने आना है लोहे के दरवाजों को भी तोड़ के आ जाना है। तिना प्यारियां भाइयां अगे दिता बन, जिन्ना भाइयों के साथ दगा कमाता है आज वही सके भाई उसे चार कंधों में उठा के लेके जा रहे हैं। और जिनके साथ बैठ के शराब पीता था ना, वो कहते मिस कॉल मार देना, टाइम पे पहुंच जाएंगे, शमशान घाट में ही पहुंच जाएंगे। मिस कॉल तक का इंतजार करते हैं फिर वो। तो भगत फरीद जी कहते तिना प्यारियां भाइयां अगे दिता बन, वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन, अमल जे किते दुनी विच ता दरगाह ही कम। अच्छे कर्म कमाए दुनिया में काम आते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, भाई तू कहता मैं ऊंचा हूं, मैं जात का ऊंचा हूं, मैं ऐसा हूं। कहते ऊंचा नीचा सिर्फ जात से नहीं है। ऊंचा कैसे, तेरे कर्मों से तू ऊंचा। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनका संग साथ, वडिया सो क्या रीस, जिथे नीच संभालिया न तिथे नदर तेरी बख्शीश। ये जो झाड़ू पोछा करना, लोग बोलते थे शूद्रों का काम है, गुरु नानक ने इसको सेवा बना दी। हम कभी रोड में झाड़ू मारते हैं, पर जिस दिन नगर कीर्तन होता है हम कितने लड़ लड़ के झाड़ू पकड़ते नहीं, हमने सेवा करनी है। ऐसे हम किसी घर पे जाके बर्तन नहीं मांजेंगे, और जिस दिन गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो क्या है, सेवा है। क्योंकि गुरु नानक ने हमें सेवा समझाई। हम अपना घर पे बाथरूम खुद साफ करते हैं। जो अच्छे गुरसिख फैमिलियों से बिलोंग करते हैं वो नहीं इंतजार करते कि वो साफ करने वाला आएगा, वो खुद ही पकड़ लेते हैं। नहीं, ये सेवा है। तो हमने खाया, हमने गंदगी की, तीसरा आके साफ क्यों करे। अंग्रेज लोग तो नहीं लगाते भी साफ करने के लिए और आएगा। हम लोग यहाँ से जाके 20-20 लाख रुपए आइलेट्स करके वहां जाके लोगों के बाथरूम साफ करते हैं, अपने घर पे कूड़ा आने वाले को का इंतजार करते हैं। ये हमारी मेंटलिटी है। गुरु नानक ने नहीं सिखाया। गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी का टेस्ट लिया है। टेस्ट हो रहा है कि मैंने अपनी गद्दी किसको देनी है। सबसे पहला कहा, भाई आजा, नदीन के बड़े बड़े उसके गट्ठे पकड़ा दिए कि सिर पे उठाओ,
ये ना सोचे मैं खत्री का लड़का हूं, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं तो खत्री का लड़का हूं। सबसे पहले वो काम करवाया, कहा जा मरी हुई चूही को उठा के लाओ, जाओ आधी रात को कहा चलो मिस्त्री बुना करो, दीवार को बनाओ। काम सोचने में आसान लग रहे हैं और उस मेंटलिटी को समझो। आज हमारे किसी बाबा जी से बोलो भी आ जाओ गुरुद्वारे में प्रसाद बरताना है, वो कहते हैं मतलब बाबा जी मैं क्यों प्रसाद बरताऊं, मैं नहीं बरताऊंगा, मैं तो हेड ग्रंथी हूं। वो गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं भाई तू गुरु के बनने के लायक है, ये मत सोचना कि मैं गुरु बन गया तो मैं ये काम नहीं करूंगा। वो छोटे से छोटा काम करने के लिए हमें सिद्धांत सिखाए, ये सेवा, ये सिमरन। आज हम इससे बहुत दूर चले गए। आज सब हम अपने धर्म को यही समझते हैं, 1 लाख की ठगी मारी, 5,000 गुरुद्वारे दे दिए, 1 लाख की ठगी मारी, 5,000 हमने मंदिर में दे दिए, हम धर्मी हो गए। गुरु नानक ने ये नहीं समझाया। तो गुरु नानक ने कहा भाई लोड़वंदों की मदद करो। वो लोड़वंद कहीं भी हो सकता है, किसी गरीब बच्चों को पढ़ाओ, किसी गरीब की शादी कराओ, लोड़वंद को उसको रोजगार दो। ये सिद्धांत हमें गुरु नानक देव जी ने समझाए थे, ये सिद्धांत हमें गुरु नानक देव जी ने बताए। हम इस सिद्धांतों में जब चलेंगे, जब हम इन सिद्धांतों में के साथ अपना प्यार लगाएंगे, हम अपना जो मन है समर्पण कर देंगे, तो हम सचमुच गुरु नानक का गुरुपुरब मनाने के लायक हो जाएंगे। सो साथ संगत जी, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इफ्को फैक्ट्री के जितने भी प्रबंधक हैं, जितने भी ऑफिसरों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपने गुरु नानक का सिद्धांत, गुरु नानक का ये जो गुरुपुरब मनाया है, ये नहीं समझा कि सिर्फ सिखों का गुरु है। गुरु नानक जगत गुरु है। जगत गुरु मीन्स यूनिवर्सल गुरु। भाई साहब कहे थे ना नेशनल एंथम और इंटरनेशनल एंथम, जहाँ इंटरनेशनल एंथम है वहाँ यूनिवर्सल एंथम है। भाई इंटरनेशनल एंथम तो सिर्फ धरती का हो गया, ये धरतियों का भी धरती का एंथम है। क्योंकि गुरु नानक का जो सिद्धांत है ये सबके लिए, कोई गुरु नानक को, गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेके या ना टेके, कोई सिख बने या ना बने, हर एक को हक है वो जपजी साहब का पाठ पढ़ सकता है, हर एक को हक है वो गुरबाणी का ज्ञान ले सकता है, हर एक को हक है वो गुरु नानक के सिद्धांत पे चल सकता है। जिसने गुरु नानक के सिद्धांत पे चलना शुरू कर लिया उसका जीवन सफल है। अगर इंसान ने गुरु नानक के सिद्धांत में नहीं चला, या अगर इंसान धर्म के रास्ते में नहीं चला, तो मैं लास्ट एक छोटी सी घटना के साथ आपकी समाप्ति में आऊं। बच्चा स्कूल जाता है ना, बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, रास्ते में कई दोस्त मिलते हैं। कोई कैंटीन में खड़ा है, वो चाय पानी पी रहा है, कोई मोटरसाइकिल में घूम रहा है। बच्चा उसको देख के वो भी घूमने लग जाता है, अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। कुछ समय बाद रिजल्ट आता है, बच्चा फेल हो जाता है। जिस दिन फेल होता है ना, अगले दिन पापा बोलते हैं बेटा चल दुकान में बैठ, चल दिहाड़ी कर, चल मेरे साथ तू काम पे आ जा। ग्रंथी सिंह का आ जा बेटा, पाठ सीख, तू भी पाठ सीख, नहीं पढ़ना तो ना पढ़। अगला अपने अपने धंधों में लगा देता है। अगले दिन ही फिर स्कूल की बस फिर आती है, उसके साथ के दोस्त कॉलेज वाली बस में बैठ जाते हैं। तो बच्चे जा रहे होते हैं ना, फिर उसके मन में पछतावा आता है, काश मैं पढ़ा होता तो आज मैं ये कामना कर रहा होता, मैं भी स्कूल की बस में बैठ के पढ़ रहा होता। हम दुनिया में आए, हम दुनिया के धंधों में फंस गए, हम ऐशो ऐरत में फंस के अपने अपना जीवन खराब कर लिया। पर एक शायर लिखता है, घर से चले सैर करन दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल एक तरफ शमशान थे, पैर तले खड्डी आई उसके ये बयान थे, अरे चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। फिर हम शमशान काल में वहां पे रामगंगा में पड़े पड़े पछताएंगे, भी हम फिर मौका मिल जाए, फिर हमें चांस मिल जाए कि हम दोबारा फिर परमात्मा को पालें। फिर कोई चांस नहीं है, यही मौका है, यही गोल्डन चांस है कि हम अपने जीवन को समर्पित कर लें दूसरों के लिए। अपने लिए तो इंसान भी जी रहा है, जानवर भी जी रहा है, कुत्ता भी अपने लिए रोटी का प्रबंध कर लेता है, कुत्ता भी अपने लिए रोटी का प्रबंध कर लेता है। पर जिसने इंसान ने दूसरों के लिए प्रबंध करना शुरू कर लिया, समाज सेवा कर ली, जिसने माइक बनाया, सबसे उत्तम सेवा उसकी नहीं है क्या? जिसने बल्ब बनाया कि उसने धर्म को नहीं समझा, उसने भी धर्म को समझा है। जिसने कोई खोज की है
कोई एक बल्ब अपने लिए बना लेता खाली घर के लिए, और हमारे जैसा दिमाग ना ना गवांडी ढूंढना पता लग जाए कहते हम अकेले अपने लिए बनाएंगे हमारे घर पे रोशनी आए। नहीं, उन्हें एक खोज कर ली, दुनिया आज तक बल्ब जला रही है। उसने एक माइक बनाया, दुनिया माइक बना रही है। ऐसी सोच जिस दिन हमने धारण कर ली, हम गुरु नानक की सोच पे चल गए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं समुचे प्रबंधों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे चलते फिरते एक इंसान को टाइम दे के आपके साथ बातों कर